में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो ऐसे पे मज़ीद तकसीम का बाइस बनेगी ये चीज़ अगर ये अलग अलग हुआ, क्योंकि चारों फेडरेटिंग यूनिट्स में और फेडरेशन में एक ही वक्त पे मैं समझता हूँ इंतखाबात होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो यकीनन इस वक्त एक ऐसी सूरत इख्तियार किए हुए हैं कि जहाँ पे कोई फैसला कौन सूरत हाल सामने नहीं आ रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर लीडरशिप जो है वो ये बात कह रही है कि तवातर के साथ वो ये बात कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त पर होने चाहिए और इंतखाबात उसी वक्त हों जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हों। ये नहीं हो सकता कि जब तक जितना वक्त इस हुकूमत के पास बचा है पूरा साल जो है वो इंतखाबात चलते रहें। जाहिर है कि इस वक्त मईशत की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़तरनाक नहज पर पहुँच चुकी है और आज लाहौर चैम्बर ने भी एक करारदाद मंजूर की है कि पहले मईशत फिर इंतखाबात और इसकी हमायत दीगर चैम्बर्स ने भी की है। मौजूदा हुकूमत जो है उसको माली मुश्किलात जो हैं उसके हवाले से बेपनाह चैलेंज जो है वो दरपेश है। ये समझे थे कि सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन जब आके हकीकत हाल का इल्म हुआ तो ये एक ऐसी दलदल में धंसे हैं कि जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना अंदर चले जाते हैं। इसमें उनकी गलत फैसलों का ताल्लुक है या ताख़ीर से फैसला साजी का, ये तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो करारदाद है वो ये बात कह रही है कि हमारे जो इदारे हैं वो बंद हो रहे हैं, मज़दूर की रोटी जो है वो बंद हो चुकी है। यहाँ पर दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और इनको सियासत सूझी हुई है। पहले इन मामलात को दुरुस्त किया जाए, मईशत का पहिया चलाया जाए, उसके बाद जो है इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। क्या इस हवाले से जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर भी इत्तफाक राय मौजूद है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात जो है उसको इल्तवा का शिकार कर दिया जाए, और क्या ये आइनी तौर पर मुमकिन है और क्या अदालतें जो हैं वो इसके अंदर अपना किरदार अदा कर पाएंगी। आइनी तकाजा अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और जाहिर है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात का कराया जाना जो है वो लाजमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी लीडरशिप, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया जा रहा है और ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जिसके नतीजे में इंतखाबात जो हैं वो भी मुतनाज़ा हो जाए। शफाफियत का जहाँ तक तकाजा है तो इसके लिए इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है और इंतखाबी इस्लाहात जिस प्लेटफॉर्म से होनी थी उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ दिया। यकीनन पार्लियामेंट जो है वो वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ से ये अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी गलतियाँ जो हैं वो उनके आड़े आ रही हैं और जाहिर है कि वो इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है। लेकिन जिस तरीके से और जिस तर्ज की FIR दर्ज हो रही हैं उस पर एतराज़ात उठ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार किया था, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस जो अपने आप को जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, उनसे इस तर्ज की FIRs और इस तर्ज की कार्रवाइयों की जो है वो उम्मीद नहीं थी। करप्शन के केसेस हैं, ज़रूर होने चाहिए, चलने चाहिए। इमरान खान को जवाबदेही उनसे होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अदालतों को मजाक बना कर रख दिया है। ना वो आते हैं ना वो जवाब देते हैं और अदालतें जो हैं वो उनको तारीख दे देती हैं और मामलात जो हैं वो इल्तवा का शिकार होते चले जा रहे हैं। ये सूरत हाल जो है इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से जो दलील पेश की जा रही है वो ये है कि शफाफियत और गैर दानबराना तर्ज अमल जो है उसको यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात एक ही वक्त पे हों, और वक्त से पहले दो सूबों के इंतखाबात जो हैं वो यकीनन जब वफाक और दीगर दो सूबों में इंतखाबात होंगे उनको मुतासिर करते हैं। अब आइन और इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आइन तो इसमें बड़ा वाज़ेह है। आइन में तो लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर केयर टेकर सेटअप को कराना है। उसमें कोई दो राय हम मेरे नज़दीक नहीं है कानूनी और आइनी तौर पे। हाँ, उसकी ये अलग बात है, शफाफियत का बात है, उसको यकीनी बनाना है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन काम है कि टू होल्ड फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जो इसको ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब किसी दो असेंबलियों में अगर पहली इलेक्शन हो जाए, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ कैसे साबित किया जा सकता है कि वो शफाफियत को अफेक्ट करेगा? वो स्टेज तो आई नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? ये तो मफरूजे पे आप सारी बात करें, लेकिन आइन के अंदर 90 दिन का पीरियड है। 90 दिन का आपको याद होगा, ये जो नो कॉन्फिडेंस की जो मूव थी पार्लियामेंट के अंदर, उसको आप याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया उसके अंदर, जब उसको डिले करने की कोशिश की गई और सारा वो एक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर उस पर राय शुमारी होनी चाहिए, उसके अंदर डिबेट और वोटिंग होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके उसने 12 बजे रात से पहले कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस पे करें। देखिए, पीरियड जो दिया हुआ होता है सुप्रीम आइन में, उसका देखिए जमहूरी तसलसल का एक हिस्सा है। अगर आप कहेंगे कि कुछ लोगों से मैंने सुना, कुछ राय लोगों ने दी आके कि क्योंकि इसमें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं प्रोवाइडेड है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, तो इस तरह फिर जो पार्लियामेंट एक आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 5 साल मुद्दत पूरी होने के बाद पार्लियामेंट तहलील हो जाएगी, तो वो भी ना हो, तो उसको भी चलते रहने दें। नहीं, इसमें आबिद जुबैरी साहब, इसमें सवाल जो है, जो बात कही जा रही है वो ये कह रहे हैं कि देखें, अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो जाते हैं असम्बलियों के, एक तो असम्बलियों के इंतखाबात हो जाएंगे, वहाँ पे MPAs आ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे सूबाई हुकूमतें जो हैं वो तश्कील पा जाएंगी। तो जब वफाक के इंतखाबात होंगे, यानी MNA की सीट के, तो नीचे से जो सूबाई असम्बली के अरकान मुंतखब हुए हुए हैं और जो सूबाई हुकूमतें हैं, फिर वो उनके ऊपर असरअंदाज होंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब मुझे नहीं समझ आता कि जो बातें करते हैं असरअंदाज हो जाएंगे, कैसे असरअंदाज हो जाएंगे? इलेक्शन होल्ड करना काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ से गुजर जाता है। देखिए, हिंदुस्तान को देखिए, वहाँ भी उनके स्टेट इलेक्शन और फेडरल इलेक्शन अलग होते हैं। वहाँ तो ये बात नहीं होती कि जी उनके MPs, उनके MLA उनका पहले इलेक्ट हो जाता है, वो जी पार्लियामेंट के लोगों पे असरअंदाज हो जाएगा। ये हमारे यहाँ सिर्फ ये, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो लोग ये समझते हैं कि जी साथ होना उसका जरूरी है। ये कोई तरीकाकार नहीं है। देखिए, इसके अंदर आप करा के तो देखें, अगर ये होता है तो फिर उसके कानूनी तरीके दिए हुए हैं कि किस तरह से उसको आप हैंडल करेंगे। इलेक्शन पटिशंस होती हैं, अगर चैलेंज करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन ये सिर्फ किसी हुकूमत का नहीं। अब देखिए, फर्ज करें, अब तहलील हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि दोनों का साथ होना चाहिए, और हो सकता है होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट इज दैट कोई किसी पर कदम तो नहीं है कि जी अगर एक चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है कि जी वो मैं एडवाइस करूंगा असेंबली तहलील हो जाए, तो इसका ये कहना कि जी ये होगा और उसमें ये होगा और ये होगा, ये तो सिर्फ प्रिजम्पशंस है। प्रिजम्पशंस के ऊपर तो आइन इंटरप्रेट नहीं किया जाता सर। ठीक है। अच्छा, इसमें शैला रज़ा साहबा, आप फरमाइएगा कि क्या ज़ाहिर है आप भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, ये बातें ज़ाहिर है निकल कर सामने आ रही हैं कि इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए, तो आप लोगों का भी ये मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात जो हैं वो भी उसी वक्त हों जब वफाक और बाकी दीगर दो सूबों के इंतखाबात हों? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अभी जो सीटों से रिज़ाइन किया गया था नेशनल असेंबली की, और जिनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए गए, उनके 16 और 18 तारीख को जो है वो इलेक्शंस हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो जो भी इलेक्शन होंगे, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और इससे पहले अभी आपने देखा था कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए लोकल बॉडी के, तो उसमें हमने कहा था कि दादू
में बहुत बुरे हालात हैं। खैरपुर नाथन शाह की 18 में से 14 यूसीज जो हैं वो पानी से भरी हुई हैं, स्कूल पानी से भरे हुए हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पुल बनाए और खुले आसमान तले पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए और इंतखाबात हुए। हमने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना तो इससे संगीन हालात क्या हो सकते हैं कि लोगों ने आर्जी पुल बना के रास्ते तय किए। और बाकी तो ये है कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आगे भी अल्लाह मियाँ खैरियत रखे, हुकूमत को मसला नहीं है। अब आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी को इसलिए मसला नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर उनका स्टेक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर वहाँ पे इंतखाबात हो जाते हैं तो हो जाएं? हम पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे किसने कहा हमारा स्टेक नहीं है। एक दफ़ा हमारे पूरे मुल्क में 16 सीटें थीं और मोहतरमा जो थी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थी, बाद में वज़ीर आज़म बनी। मैदान में खड़े रहने का नाम है, आप अकेले भी हों, अपनी आवाज़ के साथ, अपने मंशूर के साथ खड़े हों और फिर आवाम पे फैसला छोड़ दें। बस आवाम का मैंडेट ना चुराया जाए, किसी कुछ फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ना बनाया जाए या सेकंड ऑप्शन के तौर पे ना लाया जाए। मुल्क में आज़ादाना काम हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब ये फरमाइएगा कि एक और बड़ी दलील पेश की जा रही है कि माशी सूरत हाल ऐसी है कि ज़ाहिर है इन इंतखाबात के ऊपर भी कोई 70 से 80 अरब रुपए के अखराजात जो हैं वो चाहिए। फिर उसके बाद वफाक और बाकी 2 सूबों के इंतखाबात हैं, तो इसको भी ये कहा जा रहा है कि माशी सूरत हाल इतनी दिगरगू है कि उसके अंदर फिल वक्त इतना सरमाया जो है वो, जब आप डेवलपमेंट बजट भी काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं, ये वो आर्गूमेंट्स हैं जो आ रहे हैं। तो मुमकिन नहीं है ये पहले मामला ठीक हो फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आप समझते हैं कि कानूनी या आईनी तौर पर अगर हुकूमत ऐसा करना चाहे तो कोई रास्ता है, या आप समझते हैं कि नहीं है? हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैडम शैला रजा की बात करने से, कि देखिए ये होता है जमहूरी इंसान जो होता है, जैसे इनकी खिदमात हैं मैडम शैला रजा की, कि आप देखिए कि उन्होंने कहा कि हम मैदान नहीं खाली छोड़ना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग इज इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी का मैंडेट ना चुराया जाए। तो मैं बिल्कुल इनकी बात की तायीद करूंगा और यही एक ट्रू डेमोक्रेट की पहचान है जो अभी आपके सामने इन्होंने बात अपनी बयान की। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि देखिए अभी आप देखिए अभी कितना खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन हो रहे हैं, आप देखिए कितने बड़े ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं नेशनल असेंबली के, कितनी सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कितना पैसा लगेगा। तो देखिए वरना तो उसको भी डिले कर दें। द ओनली थिंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है कि इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं, जिसके अंदर वो नेशनल इमरजेंसी हो सकती है और इकोनॉमिक इमरजेंसी भी हो सकती है। उसमें प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होती है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स को, असेंबलीज को देखना पड़ता है, ये सारा प्रोवाइडेड है। लेकिन कभी इलेक्शन से देखिए किसी कोर्ट ने हमारी यहाँ इलेक्शन को डिले इस इमरजेंसी के उस पर नहीं किया। फिर जब शहादत हुई थी हमारी शहीद बीबी की, तो उस वक्त आपने देखे सब स्टेक होल्डर्स बैठे थे, उन्होंने फैसला किया था क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हो गए थे कि उसको थोड़ा सा ताखीर कर दी जाए इलेक्शन में। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बहुत अक्सरियत से पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी। तो आप ये देखिए ना, मतलब ये वो एक नेशनल इमरजेंसी थी जब हमारी शहादत हुई थी हमारी बीबी की। तो इसमें इसका मतलब है आबिद ज़ुबैरी साहब, हुकूमत के सामने एक मिसाल तो है। जी क्या, सॉरी? हुकूमत के सामने मिसाल तो है कि इंतखाबात में इल्तवा हो सकता है, पहले भी हुआ नहीं, लेकिन वो एक बाय कंसेंसस सारे लोग स्टेक होल्डर्स बैठे थे, खुद नहीं हुआ, वो इल्तवा हुआ था, वो एक स्पेशल चीजें थी। अगर ये बात है, अगर लोग समझते हैं कि इसमें मुमकिन नहीं है तो आप कोर्ट चले जाएं, कोर्ट में जाके आप डिसाइड करने के बाद बता दें कि हम नहीं कर सकते। देखिए ना, कोई ना कहीं से आप खुद, जो कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में खुद ये फैसला नहीं कर सकते कि अब ये होगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक पीरियड, आप अगर समझते हैं उसके अंदर इलेक्शन होल्ड करना मुमकिन नहीं, जो मैं समझता हूँ हर हाल में होना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आनी चाहिए ताकि वो फैसले कर सके जो हमारे हालात है माशी और लॉ एंड ऑर्डर के और ये सारी चीजों के। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को होना चाहिए जो ये फैसले कर सके। तो इसको मैं नहीं समझता कि इसको ताखीर करनी चाहिए, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हर तरफ है, इनको सबको देखे कंसेंसस से बैठना चाहिए। इस पर बात करने का इशू है, आपस में बात करनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि मुल्क की मफाद में, आवाम की मफाद में क्या है, जो मैं मफाद में क्या है। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब।
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, शैला रज़ा साहबा, ये फरमाइएगा कि ये जो बात हो रही है कि माशी सूरत हाल जो है वो इस नौइयत की नहीं है कि इंतखाबात के हवाले से बढ़ा जा सके। अब लाहौर चेंबर्स, जिसकी बाकी चेंबर्स ने भी हमायत की है, और वो ये कह रहे हैं कि पहले मईशत फिर इंतखाबात, चूल्हे बंद हो रहे हैं, कारोबार ख़राब हो रहा है, इनको इंतखाबात की पड़ी हुई है। इस पर आप क्या सोच क्या डेवलप हो रही है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से बात करने का हक़ ले लें। हर आदमी अपने तरीक़े से बात करता है और उसकी नज़र में अपनी तरजीहात होती हैं। ये हकीकत है कि बहुत ही नाजुक माशी सूरत हाल है और हमें ये देखना है कि कितना पैसा जो है इंतखाबात में लगेगा और किस वक्त लगेगा और क्या करना है, उसको उस तरह से मैनेज करना है। लेकिन अब सूरत हाल वही है कि आइन तो एक लाइव डॉक्यूमेंट है और उसमें गुंजाइश भी होती है कि हम बात कर सकें और कुछ कर लें। लेकिन अभी जो ये वाली सिचुएशन है जो कि इस वक्त पंजाब में और केपी के इंतखाबात हैं, तो इसके लिए भी जो है वो अभी हमारे यहाँ शायद एक हफ़्ता हुआ है कि ये तारीख़ आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 16 मार्च को और 19 मार्च को इंतखाबात होंगे और 6 से 8 तक नॉमिनेशन होंगे और 9 से 12 तक या 10 से 12 स्क्रूटनी होगी वगैरह वगैरह, और ये अमल जाएगा 20 फरवरी तक और फिर इलेक्शन हो जाएगा 16 को। तो अभी कोई इतना बड़ा वक्त नहीं हुआ कि लोग ये सोचें कि नहीं होंगे। 1-2 महीने पहले भी वो पूरा अपना इलेक्शन कमीशन टाइम दे के अपने बता देता है बातें। पार्टीज़ अपनी तैयारी करें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। हम खुद लड़ेंगे, हमारी पार्टी से लोग लड़ेंगे वहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है पंजाब में, बलूचिस्तान में, और यकीनन एक अच्छे माहौल में होना चाहिए। जैसे अभी कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो सबके कैंप बराबर लगे हुए थे, और मैंने जब विज़िट किया तो मैंने हर पार्टी के कैंप पे मैं गई, और तरीक़ा यही है कि आप हुकूमत है जो भी, और वो तमाम उस या अपोजिशन है उसके ज़िम्मेदार निकलें और एक अच्छा तरीक़ा इख्तियार करें। अब क्योंकि सिंध में हमारी हुकूमत है और एक बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो एज़ मिनिस्टर भी हमारा ये काम है। तो मैं सारे पोलिंग स्टेशन पे जा रही, मैं उस पर काफ़ी बात हो चुकी है शैला रज़ा साहिबा, नहीं उस पर चूँकि काफ़ी बात हो चुकी है। जमात इस्लामी का अब उस पर एक मौक़िफ़ है, एक वहाँ पे भी उलझाव आया हुआ है। लेकिन उससे ज़रा हट के हमें ज्वाइन किया है हामिद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे, मुमताज़ माहिर कानून है। इरफान कादिर साहब, आज असद उमर साहब फरमा रहे थे कि अगले हफ्ते से हामिद खान साहब, इसमें असद उमर साहब फरमा रहे थे कि अगले हफ्ते से दुरुस्त सिमत में मामला जाने वाले हैं। आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इस बावजूद इस बात के कि अभी तक गवर्नर्स ने कोई पेशरफ्त नहीं की है खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, वो इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे? देखिए ना, ये कोई इलेक्शन कमीशन के लिए या गवर्नर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये आइन का उनके ऊपर पूरा दबाव है, और आइन की का मुतालबा जो है, डिक्टेट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, डिक्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद है। गवर्नर पर ये फर्ज था कि वो तारीख देता 90 दिन के अंदर। हर दो गवर्नर को पर ये था कि आप तारीख देते जिस तारीख पर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक शेड्यूल देता इलेक्शन का। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है, ना गवर्नर्स अपना आईनी फर्ज पूरा कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी किसी ने नहीं रोका। अगर गवर्नर अपना आईनी फर्ज पूरा नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी 90 दिन के अंदर अपना शेड्यूल देने का पाबंद है, और अभी तक उसको अपना शेड्यूल दे देना चाहिए, क्योंकि
ये इलेक्शन जो है कराना वो आइन के तहत उसका फर्ज है। अब इसमें हामिद खान साहब, जो सूरत हाल है वो ये है कि ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से ये आवाज़ें आ रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो सारा साल ही होते रहें, एक वक्त पे इंतखाबात जो है वो होने चाहिए, और जब वफाक में इंतखाबात हों उसी वक्त सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों। माशी सूरत हाल भी जो है वो दिगर गूँ हैं और इस हवाले से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। तो आपको लगता है कि अगर ताख़ीर होती है तो हुकूमत को इस हवाले से कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं, इंतखाबात करवाने पड़ेंगे? देखिए, बात जहाँ तक आइन का ताल्लुक है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक वक्त में हो। उनके अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक हो सकते हैं और उसमें कोई चीज़ अमर माने नहीं है। और इसको जो ये डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है वो क्या चाहती है कि ना सूबाई इलेक्शन हो ना मरकज़ में हुकूमत इलेक्शन हो, ये आइन की तकाज़े के खिलाफ है। लिहाजा जो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो गई हैं उनके इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने आइन की मंशा है और उसका डिक्टेट भी है। लिहाजा ये कहना कि माशी हालात ये है, माशी हालात तो उन्होंने खुद ऐसे किए हुए हैं, उसका सहारा तो नहीं ले सकते। दूसरी बात है, माशी हालात अच्छे बुरे होते रहते, इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, जमहूरियत का और आइन का तकाजा है। इस बहाने से कि माशी हालात में कोई मसाइल है या मुश्किलात है, ये इलेक्शन आगे ले जाने का वजह या बहाना नहीं बन सकता। अच्छा, शैला रज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख नहीं आती तो वो जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। अभी तक उन्होंने जितने हरबे इस्तेमाल किए हैं वो बुनियादी तौर पर उनकी सियासी गलतियां ही साबित हुई हैं और वो इंतखाबात की तारीख नहीं ले सके हैं। आपको लगता है कि ये जो अब नया उन्होंने दबाव का तरीका इख्तियार करने का सोचा है, इसके नतीजे में वो कुछ हासिल कर पाएंगे? अच्छा, बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और ख़ास तौर में पे जो अपोजिशन में हो, उसका ये राइट है कि अगर वो हुकूमत पे अपना कोई प्रेशर डालना चाहती है तो कोई भी टैक्टिक्स इस्तेमाल करे। लेकिन बात वही है कि उसका आइन और क़ानून के पैराए में होना ज़रूरी है। तो अगर वो ये शौक़ करना चाहते हैं तो पूरा कर लें, और हुकूमत कभी भी कोई गैर आइनी काम नहीं करेगी। और यकीनन जैसे मैंने कहा कि अभी एक हफ़्ता हुआ है कि एकदम से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया, हुकूमत अपने इंतज़ाम में लग गई। इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में तो ये सूरत हाल थी कि लोग हमसे पूछ रहे थे सुबह इलेक्शन है या नहीं। वो क्यों नहीं है भाई? तो जो भी आइनी काम है वो क्यों नहीं होगा? तो नहीं, शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि वो ये कह रहे हैं कि आप तो हर काम, हो सकता है कि इमरान साहब जो है अब तक, जैसे आपने कहा, उन्हें खातिर खा कुछ नहीं हुआ, तो जैसे ये तारीख आए वो कहेंगे मेरी वजह से वो और इससे खुश हो जाए, जैसे उनकी आदत। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप जो आईनी बात कर रही हैं वो कह रहे हैं कि सारे काम तो गैर आईनी हो रहे हैं, हमारे खिलाफ जिस तरीके से पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, जो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, ये तो जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, ये तो फस्तायत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है। पता नहीं ये फस्तायत थी कि अगर कुछ लोग आपसे इख्तलाफ रखते हैं तो आप वो अपने आप को इतना गैर महफूज समझें कि सिंध हाउस में पनाह लें, आप वहाँ हमला कर दें। ये फस्तायत थी कि जो ख़वातीन आपके साथ नहीं हैं उनके घरों पे घरों के बाहर आप धरना दे दें। ये फस्तायत थी कि किसी होटल में किसी जगह वो जो हैं आप हमला कर दें। या ये फस्तायत थी कि आप प्रोविंस में मुकदमा न चलने दें और ज़रदारी साहब को हर पेशी पे इस्लामाबाद बुलाएं। ये फस्तायत थी कि आप एक खातून को चांद रात पे जैसे नैब ने दाखिल किया उसको घसीट के जेल ले जाएं। या ये फस्तायत थी कि
स्पीकर जिसे अगले दिन कराची आना ही है, उसका टिकट हुआ हुआ है, उसको बेइज्जत करके लाया जाए, या ये फस्तायत थी कि खुर्शीद शाह के जिनको आप फ्रंट मैन कहें वो भी छूट जाएं लेकिन खुर्शीद शाह ना छूटें, ये फस्तायत थी कि शर्जील मेमन वगैरह जो भी अपोजिशन के नून लीग के लोग हैं उन सबको आपने क्या किया था। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि केसेस हैं, आपने अगर इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन की है तो ये तो तौहीन अदालत है, उस पर आप पे किसी पे मुकदमा हो गया तो आप चाह रहे हैं आपको फूलों के हाथ पहनाएं। अगर आप जो है वो अपनी जान का खतरा कहकर जो है किसी पे हर्जा सराई कर रहे हैं, अगर आप अपनी जान को आला चीज़ बना के दूसरे पे इल्ज़ाम रख रहे हैं तो आप दूसरे की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। इस पे आपको बुलाया जाना चाहिए। तो जो ये कर रहा है उसको बुलाया गया, उसमें और तो कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि अपनी जगह साई हुई कि पिंडी बंद कर देंगे, फलाना बंद कर देंगे, आखिर में एक पुलिस वाला ही मिला जिसके सीने पे सर रख सके। तो हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की है। जो ये बात कर रहे हैं, जिस तरीक़े से कर रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जो तरीक़ा इस्तेमाल हो रहा है, वो ना सिर्फ गैर सियासी बल्कि गैर ख़ानदानी है, कानूनी भी। जो ज़बान इस्तेमाल। हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि जो अब तक इमरान खान साहब ने जो फैसले जो भी किए हैं, पार्लियामेंट से निकलने का, निज़ाम से निकलने का, असम्बलियाँ तहलील करने का, लॉन्ग मार्च करने का, आप क्या समझते हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने किया कि इलेक्शन की तारीख मिले वो उनको नहीं मिली, और फिर पार्लियामेंट जिसके अंदर वो हुकूमत को नाको चने चबवा सकते थे वो भी वो छोड़कर चले गए, तो आप समझते हैं कि इतनी सियासी गलतियों के बाद अब कोई ये जो जेल भरो तहरीक है ये भी कोई नतीजा खेज साबित होगी, या ये भी महज एक ऐसा बुलबुला होगा जो तहलील हो जाएगा? देखिए, ये तो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट के तरीक़ेकार हैं, लेकिन जो असल बात है, जो पहले लॉन्ग मार्च ये जो कामयाब हुआ नहीं हुआ वो अब अलग बहस है। इस वक्त जो बहस है वो ये है कि 2 सूबाई असेंबलियों के चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस करके असेंबलियां जो थी तहलील करवा दी। वो आइन के तहत जो एक अमल है वो किया गया है। मैं प्रोटेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो तो एक सियासी अमल है, लेकिन जो आइनी अमल है इस वक्त जो अहम चीज़ है सामने, वो आइनी अमल है जिसमें 2 सूबाई असेंबलियाँ जो थी उनको तहलील किया गया चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर गवर्नर ने। और उस पर आइन ये कहता है कि जब इस तरह से असेंबली तहलील होती है तो फर्ज होता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाए, और गवर्नर पे फर्ज होता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट दे। अब ये आइन की एक तकाजा है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना कि हम इससे बाहर निकलेंगे तो आइन से जो है आइन की वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी होगी और आइन से इनहराफ होगा, जिसकी आइन या जमहूरियत की तौर पर भी इजाजत नहीं देती। तो आप लेकिन हामिद खान साहब, माजी में इसकी मिसालें तो हैं ना, अंदर इलेक्शन कराए जी नहीं, माजी में इसकी मिसालें तो हैं कि इंतखाबात जो हैं वो मखसूस हालात में ताख़ीर का शिकार भी हुए। अब अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं जी स्टेक होल्डर से बात कर लो, मेरे यहाँ तो दहशत गर्दी का बड़ा शदीद ख़तरा है, इस पैमाने पर मूवमेंट होगी, उसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारी चीज़ें, और पंजाब से अब आवाज़ें आ रही हैं कि पहले मईशत ठीक करो फिर इलेक्शन करवाओ, तो ये एक अवामी दबाव भी तो आ रहा है इस हवाले से। नहीं, कोई दबाव नहीं आ रहा है, ये बहाने किए जा रहे हैं। टेररिज्म के वाक़यात तो होते ही रहते हैं, होते रहे हैं। इसका फर्ज है जो मुल्क में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आप टास्क दें कि इन चीज़ों में मीट करें। इसका काम फौज का काम है, टेररिज्म को रोकना, एंटी टेररिज्म कानून के तहत काम करना। ये बहाना नहीं बन सकता इलेक्शन को मुलतवी करने का, ये बिल्कुल कोई बहाना। इसी तरह मईशत की बात करते हो, मईशत तो अगले 2 साल नहीं ठीक होती तो आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे। दुनिया में आपके सामने है कि जंगें भी होती रहती हैं, फिर भी इलेक्शन अपने वक्त पे होते हैं, हालात भी खराब होते हैं, मईशत भी बुरे हाल में होता, लेकिन इलेक्शन नहीं रोके जाते। वो एक अमल है जो अपनी जगह होना चाहिए। इसलिए जो इसमें नजर आता है, जो मैं समझता हूँ बदनीयती पे मबनी है कि वो जिन्होंने हुकूमत दी है वो अपनी इकोनॉमिक हालात दुरुस्त नहीं कर सके, माशी हालात उनके हाथों बिगड़ गए हैं,
अब ये पब्लिक को फेस करने से डरते हैं और इसलिए आइन तोड़ने तक पहुंचने को तैयार हो गए हैं कि हम आइन की भी खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि हम अब पब्लिक को इलेक्शन में सामने जाने के किस हालत में नहीं है। हम वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते, ये कोई वजह नहीं है इलेक्शन ना कराने की। अगर आपने इकोनॉमिक मिसहैंडल किया है तो आप आवाम का सामना करें और आवाम अपने वोटों से फैसला करेंगे कि किसको अगली हुकूमत उन्होंने देनी है, और वो हुकूमत अगले 5 साल के लिए होगी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब शैला रज़ा साहबा, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हामिद खान साहब आइनी और कानूनी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासी मामला जो हैं वो भी हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब उन तमाम अवामिल को जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अगेंस्ट करार दे रहे थे इंतखाबात के हवाले से, चाहे इलेक्शन कमीशन का रवैया हो, चाहे पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र्स हों, और चाहे दीगर अवामिल हों। तो अगर इंतखाबात होते हैं और उसका नतीजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तौक़ात के मुताबिक नहीं निकलता, क्योंकि वो तो इंतखाबात जीते हुए बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो ये कहा जा रहा है कि कोई इस्तेकाम आएगा, तो उससे तो मज़ीद बेचैनी नहीं बढ़ेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स के बयानात हैं उससे हमेशा यही साबित होता है कि अगर ये जीत जाएँ तो इलेक्शन सही होता है, वरना ये डस्का वाली सूरत हाल कर देंगे। अभी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन अली हैदर गिलानी का हुआ और कुरैशी साहब ख़ुद उतरे हुए थे, इनके बेटा उतरा हुआ था, इनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही थी, हुकूमत इनकी थी, ये अपना पोलिंग स्टेशन भी हार गए, कोई एक पोलिंग स्टेशन इन्होंने नहीं जीता, इन्हीं की हुकूमत थी। तो आप ग्राउंड रियलिटी को कैसे वो करेंगे डिस्ट्रॉय? तो या इससे पहले जो है फैसल वाउडा की सीट पे इलेक्शन हुआ और अब्दुल हकीम बलोच जीते, उन्होंने इमरान साहब को हराया। तो इससे और बल्दियाती इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया तो जमात का हमारा नेक टू नेक फाइट हुआ। तो इस तरह तो नहीं होता ना, और ख़ुद इन्होंने डस्का में क्या किया था। तो ये सूरत हाल अच्छी नहीं है कि आप मुस्तकिल इदारों को मुतनाज़ा बनाते चले जा रहे हैं, और एक तरफ से अदालत को भी कहते हैं कि हमें सिर्फ अदालत पे उम्मीद है, उसकी तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये हमें नाअहल कराना चाहते हैं। भाई चीज़ें अदालत में है ना, हम अगर कोई गए भी हैं तो 100 बातें सबको पता है, बहुत अरसे से बहुत से मसाइल थे लेकिन नहीं देखा जा रहा था इस तरह से। अब तो मैं नहीं समझती कि अगर नून लीग जो है पंजाब में बेईमानी कराएगी तो हम छोड़ देंगे। हमने भी इलेक्शन लड़ना, उनके खिलाफ लड़ना, उनके साथ नहीं लड़ना है। अच्छा, अब इस पर शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से मुकदमात कायम हो रहे हैं, अब तो नई टर्म्स भी कॉइन हो गई हैं, जिस तरीके से तौहीन बिलावल भुट्टो जरदारी या तौहीन फलाना। अब ये जो पर्चे हैं इनको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि आप जो है ये ज़ाती इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। सियासत के अंदर तो इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, जवाबुल इल्ज़ाम, ये सिलसिला जारी रहता है। देखिए, तो बिलावल भुट्टो पे कोई मुकदमा नहीं हुआ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता अफसोस ज़रूर हुआ कि इतने अरसे से जो है वो शेख रशीद अपने आप को कहते हैं मैं मंझावा सियासतदान हूँ या और इनके लोग, तो इनको कोई पॉलिटिकल नॉर्म्स नहीं पता कि किस तरह की ज़बान होती है। तो घर में आम बच्चे को सिखाया जाता है कि इस तरह की बात दूसरों को नहीं कहते। अब उस पर अगर कारकुन जा रहे हैं तो सिंध में तो इस तरह का मुअत्तल हुआ है केस, इस तरह का जो है जो केस बनाने के लिए कोई चला गया होगा तो उसको मुअत्तल किया गया है। अच्छा, अब इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके बारे में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने क्या कुछ नहीं वो कहते, फिर फवाद चौधरी साहब उसकी नतीजे में जेल यात्रा भी कर रहे हैं। अब ऐसे इलेक्शन कमीशन के नताइज को आप तस्लीम करेंगे
और वो जो इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला था वो तो रह गया। तो अब ठीक है, आप ये बात कह रही हैं कि वो हिस्ट्री है, लेकिन पार्लियामेंट से ना निकलते तो बहुत सारी बेहतर सिचुएशन के अंदर होते। तो बजाय इसके कि ये इंतखाबात जो हैं किसी इस्तेहकाम की तरफ जाएं, ये ना हो कि मज़ीद तकरीब और मज़ीद इंतशार का सबब बन जाए। देखिए, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हो। अगर इलेक्शंस जो हैं वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और तो कोई वजह नहीं है कि उससे अदम इस्तेहकाम आए। और ये एक बात पहले से मफरूजे पर तो नहीं हम बात कर सकते कि जी उसके बाद नहीं क्या नहीं नहीं, होगा। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं। जब ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान साहब ने जीते थे 8 सीटें जीती थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें धांधली हुई है। देखिए, क्या कहा क्या नहीं कहा वो एक अपनी जगह है, उनके तासुरात है। मैं तो ये कहता हूं कि अभी इलेक्शन कराने हैं, आप इलेक्शन कराएं तो सही ना। हम अभी से क्यों फर्ज कर लें कि उसके बाद किसी पार्टी ने उनके नताइज कबूल करने हैं कि नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, कुछ शिकायत तो हुई बहुत सारी उनमें, लेकिन बहरहाल लोगों ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है इसके नताइज को। तो मैं नहीं समझता इस बहाने इलेक्शन को रोका जा सकता है कि जी पता नहीं कोई पार्टी इसके नताइज कबूल करेगा ना करे। मैं समझता हूँ आप फेयर इलेक्शन कराएं, अपना फर्ज पूरा करें, अवाम खुद समझ जाएंगे कि इलेक्शन फ्री और फेयर है कि नहीं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि तोशा खाना रेफरेंस जो है और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, इमरान खान साहब नाअहली के करीब हैं? देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये नाअहल होने वाली बात तो कोई नहीं है, लेकिन अगर इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उनको नाअहल करवाने की बात कुव्वतें कोशिश कर रही हैं और उनको सियासत से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात होगी। क्योंकि ये इस तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी शख्स के साथ आप उसको सियासत से बाहर करके अपनी सियासत चमकाने की कोई कोशिश करें, ये बात बिल्कुल गलत होगी। मैं समझता हूँ ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जिसमें हर पॉलिटिकल लीडर के, हर पॉलिटिकल कारकुन को हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए और उनके साथ बिल्कुल कानून के मुताबिक ही बर्ताव होना चाहिए। आप ये नहीं समझते हामिद खान साहब, मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक मकाफात अमल है। नवाज शरीफ साहब को भी तो बाहर करवा दिया गया था। जी, देखिए, अगर वो गलत था तो जरूरी नहीं कि आप भी जो किया जाए वो भी गलत हो। मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त था और उससे फर्क क्या पड़ गया। देखिए ना, आज भी नवाज शरीफ ही नून लीग का लीडर है, सबसे बड़ा लीडर उसे ही माना जाता है। आज वजीर आजम जाके उनसे हिदायत लेता है। इसका मतलब ये है कि वो जो नाहल करने कराने का जो अमल था, उसको खुद पार्टी ने, जिस पार्टी के हेड को नाहल किया गया, उसने कबूल नहीं किया, अवाम ने कबूल नहीं किया। तो इसलिए इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इस सारे वाक़े से जो सबक हासिल होता है वो ये है कि जो लीडर है उसे लोग लीडर मानते हैं। किसी फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन करे या अदालतें करे, कोई लीडरशिप से बाहर नहीं हो जाता। तो लीडर जिसको लोग मानते हैं, लीडर जिसको उसकी पार्टी लीडर मानती है, वही लीडर होता है। शैला रज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 13 पार्टियों का मजमुआ है। कुछ पार्टियों की उसमें राय जो है वो इलेक्शन में इल्तवा की है और उनकी लीडरशिप के इस हवाले से बयानात भी सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, और जाहिर है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो बड़ा एक असर व रसूख होल्ड करते हैं और ये जो कुछ भी हुआ है इसकी बिसात भी उन्होंने ही बिछाई थी। तो आपका क्या पार्टी पोजीशन क्या होगी इत्तेहाद के अंदर के इंतखाबात अपने वक्त पे 90 दिनों में होने चाहिए और किसी आइनी जो तसादुम है उससे बचना चाहिए और ये इंतखाबात अपने वक्त पे हो, 90 दिनों में हो?
देखिए, मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की पूरी जद्दोजहद आइन की बालादस्ती ही की जद्दोजहद है, और हम ये समझते हैं कि आइनी तौर पर किसी चीज़ को आप आइन को पीछे नहीं रख सकते, और आइन पाकिस्तान जो है वही मुकद्दम है। दूसरी बात जो है, मुझे अच्छी लगी हामिद साहब की बात। हामिद साहब को मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2013 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। पीपल्स पार्टी के लिए ये कहा गया था कि जहाँ इनके जलसे होंगे वहाँ पे बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। आसिफ ज़रदारी साहब प्रेसिडेंसी में एज प्रेसिडेंट थे, बिलावल साहब नहीं थे, लेकिन हमारे जलसे तक नहीं होते थे, और नून लीग और तहरीक इंसाफ जलसे पे जलसे कर रहे थे, हम लोग नहीं कर सकते थे। तो प्री पोल रैगिंग ही हो गई थी एक तरीके से, लेकिन हम फिर भी खड़े रहे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कद से, अपने मंशूर के साथ खड़ी रहें, हार जीत होती है। और मैं यही बार बार कह रही हूँ कि इस वक्त भी हम ये समझते हैं कि आइन जो है उसके हिसाब में ही होगा, और हम सबसे बात भी करेंगे, मनाएंगे भी। और अगर आप देखें तो मैंने बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी थी कि अपनी मदद आपकी बुनियाद पे पुल बनाकर दादू में वोट डाले गए, लोग गए। तो हमारे तो क्या कहना चाहिए, जद्दोजहद में ही आइन की बालादस्ती है। अच्छा, अब इस पे शाला राणा साहब ये फरमाइएगा कि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो ये कहती है कि ये अब डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, फिर हल्का बंदियाँ हैं, सब कुछ हैं, चले वो तो आगे का मामला है, लेकिन ये जो अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप समझती हैं कि ये बैरोमीटर होंगे आइंदा के इलेक्शन के लिए? कह भी सकते हैं, आवाम के मूड के ऊपर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम अगर हम भी कुछ पार्ट हैं तो फेयर इलेक्शन, ताकि आवाम जो हैं वो उनको रिलीफ हासिल हो। तो आवाम के मूड पर है कि वो किसको देते हैं, और ये तो डिसाइडेड है कि अगर पीटीआई को नहीं मिला तो वो नहीं मानेंगी। नहीं, लेकिन ये भी तो देखिए, ठीक है बल्दियाती इंतखाबात की आपने मिसाल दी, लेकिन ये भी तो देखिए टर्नओवर कितना रहा है, 15-20% टर्नओवर है, यानी बॉटम से टॉप पे जो पार्टियां में टर्नओवर, और 80% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो अगर यही सूरत हाल रहती है तो इसका मतलब है कि लोग मायूस हो गए हैं। देखिए, नहीं, ये नहीं था, कैंडिडेट रात को पूछ रहे थे कि सुबह इलेक्शन है या नहीं। ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल थी। दिल्ली सिंध में टर्नओवर बहुत अच्छा रहा इसमें, और लेकिन कराची में कोई जमात इस्लामी ने अच्छी नशस्तें ली लेकिन मोबिलाइज़ नहीं कर सके, और हमने अपना वोटर मोबिलाइज़ किया। MQM बैठ गई, और PTI के भी वोटर नहीं निकला, अगर निकलता तो मोबिलाइज़ नहीं कर सके। उसकी एक बेयकीनी की जो कैफियत थी, मुझे समझ नहीं आया क्यों थी, कि मैं कह रही हूँ कि हमसे हमारे लोग पूछ रहे थे। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से ये चीज़ें उभर कर तो सामने आ रही हैं, जवाब भी पेश किए जा रहे हैं। अब लाहौर चैम्बर का भी आ गया, पहले मईशत फिर इंतखाबात, फिर ये भी है कि पैसा इतना खर्च होगा, पैसा है नहीं है, 1 अरब रुपए के पीछे भागा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में 60-70 अरब रुपया जो है वो निकलना, फिर कुछ महीनों के बाद दोबारा निकलना, तो ये आपको लगता है कि ये जवाब ऐसे होंगे जो हुकूमत को मौका दे सकें कि वो इंतखाबात को इल्तवा में डाल दें? मैं समझता हूँ कि कोई हुकूमत भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। जब आइन ने एक बड़े वाज़ेह तौर पर वो प्रोविजंस दे दी हैं कि किस तरह से कोई काम करना है, तो फिर आपको उसके मुताबिक करना पड़ेगा। आप उसमें तरह तरह के बहाने नहीं ढूंढ सकते कि जी ये मसला हो गया है, इतना खर्च हो जाएगा, फिर 2 दफा खर्च होगा। तो फिर आपको चाहिए था, अगर आप 2 दफा खर्च से डरते हैं तो आप नेशनल असेंबली उसके साथ ही डिसॉल्व कर देते, करके एक ही तारीख रख देते, फिर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की। अगर ये मसला इस वक्त मरकजी हुकूमत को था या है, तो उसका सोल्यूशन तो था, तो वो क्यों नहीं किया गया, क्यों उसको सभा में डाला गया?
तो इसलिए आप उसका जो इल्ज़ाम है वो उन असेंबलियों पे नहीं डाल सकती है, उन पार्टियों में नहीं डाल सकते जिन्होंने सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व की हैं। अगर आप एक वक्त में इलेक्शन कराना चाहते थे तो आपके पास भी ऑप्शन थी कि आप इसी वक्त मरकजी असेंबली यानी कौमी असेंबली को भी डिसॉल्व करके तो एक ही दिनों में सारे इलेक्शन करा देते। आपने क्यों नहीं कराया? अब ये कहना डिले करके कहना कि जी अब एक दिन में नहीं होंगे वरना 2 दफा इलेक्शन होंगे, खर्चे होंगे, ये आपने खुद नहीं किया, जबकि आपके पास ये वो है। हामिद खान साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।